जय हिंद। आज की क्लास ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की क्लास है। आज से फाइनल प्रिपरेशन है। ठीक है, कल आपकी लोहड़ी के दिन स्पेशल क्लास रहेगी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। 2.5 घंटे की क्लास रहेगी कल। ठीक है, मॉर्निंग में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, सुपर 300 क्वेश्चन रहेंगे। 300 में से आपको कोई ना कोई 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन उठाया शिवाजी से। ठीक है, मराठा एम्पायर के फर्स्ट फाउंडर शिवाजी। ठीक है, अब मराठा से क्वेश्चन देखिए। मराठा क्लैन में 5 लोग आते हैं। कौन कौन से होते हैं? कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, भोंसले, पेशवास, गायकवाड़, सिंधिया एंड होलकर्स। ये 5 जो है मराठा के क्लैन। आपको हो सकता है ये मैच में ही आ जाए। ठीक है, ABCD में ही आ जाए। ठीक है, आपको ABCD, इधर देख, आपको ABCD में ही आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन कि ये कौन, इनमें से हटा दे एक पेशवा, पेशवा हटा दे, कोई और लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए 5 लोग हैं। कौन कौन से? भोसले, पेशवा, गायकवाड़, सिंधियाज एंड होलकर। लिख लिया तुम दोनों ने? लिख लिया कॉपी में? लिख लिया तूने? क्यों तूने लिखा आर्यन? सबसे पहले ये 5 याद रखिएगा। कौन कौन से हैं मराठास के क्लैंस? भोसले, पेशवास, गायकवाड़, सिंधियाज, होलकर। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लास्ट जो पेशवास थे, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1857 रिवॉल्ट में लास्ट पेशवा जो थे अडॉप्टेड थे, नाना साहेब। ठीक है, याद रखिएगा। नाना साहेब पेशवास, माधवराव नहीं, बालाजी पेशवा। एक मिनट पॉज करना। जो लास्ट पेशवा देखिए, बाजीराव पेशवा, बाजीराव पेशवा। जो मराठास और एंग्लो मराठा वॉर हुई, जो एंग्लो मराठा वॉर किसके बीच हुई? ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच। लास्ट जो पेशवा थे इनको बोला अब तुम कहाँ बैठो, कानपुर में पेंशन लेके बैठ जाओ। और ये कानपुर चल जाते हैं। इन्होंने अडॉप्ट किया नाना साहेब को। किसको? नाना साहेब। कभी कभी क्वेश्चन आता है नाना साहेब के निकनेम क्या है? डोंडू पंत। क्या है? डोंडू पंत। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, नाना साहेब से आता है। और जो इनकी लड़ाई थी 1857 में, जो कॉज ऑफ वॉर था 1857 नाना साहेब की तरफ से, वो क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इंप्लीमेंट किसने की थी? डलहौजी ने। किसने की थी? जिसमें किसी भी बच्चे को हायर नहीं कर सकते। जो हायर चाइल्ड है वो राजा नहीं बन सकता। ठीक है, अडॉप्टिव चाइल्ड जो है वो राजा नहीं बन सकता। ये अडॉप्टिव थे, ब्रिटिशर्स इनको पेंशन देने से रिफ्यूज कर रहे थे, तो इन्होंने 1857 रिवॉल्ट में क्या किया? पार्टिसिपेट किया। किसने? नाना साहेब ने। किसके साथ किया? नाना साहेब जो है ये तांत्या टोपे के साथ। किसके साथ? तांत्या टोपे। तांत्या टोपे को जो है तांत्या टोपे, इनको बाद में फांसी हो गई थी। ब्रिटिशर्स ने रानी का तांत्या टोपे, जब नाना साहेब और हजरत महल दोनों नेपाल चले गए थे, तांत्या टोपे ने साथ दिया किसका? झांसी की रानी का। और इनको फांसी होगी। झांसी की रानी जो है वो शहीद होगी और 1857 रिवॉल्ट यहाँ पे थोड़ा खत्म। यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट पेशवास पूछ सकते हैं। ठीक है, सिंधियास जो थे ये ग्वालियर से आते थे। ठीक है, झांसी की रानी जो है झांसी से भागी थी, जब क्या उसको पकड़ा नहीं गया था, ये ग्वालियर चली गई थी। कहाँ चली गई थी? ग्वालियर में झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। ये भी याद रखिएगा। होलकर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होलकर है जो, इनका नाम है अहल्याबाई होलकर। अहल्याबाई होलकर। अहल्याबाई होलकर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने काशी विश्वनाथ जो है, कहाँ पे? काशी विश्वनाथ बनारस में इसका रिकंस्ट्रक्शन किया था। काशी विश्वनाथ को बार बार तोड़ा जाता था, मुगल्स बार बार इसको तोड़ देते थे,
और रिकंस्ट्रक्ट किसने करवाया था? काशी विश्वनाथ अहल्याबाई होलकर। महाराष्ट्र में बॉर्न हुई थी ये अहल्याबाई होलकर, अहमदनगर के नाम से जाना जाता था इनके, अहमदनगर। अब अहमदनगर का रीनेम फिर से क्या है? अहल्या नगर, अहल्या नगर। और महेश्वरी सिलक जो है, महेश्वरी सिलक, महेश्वरी सिलक जो है इंट्रोड्यूस किसने की? अहल्याबाई होलकर। ये फैब्रिक है, बड़ा फेमस है, ठीक है। और ये एमपी में, एमपी का है क्योंकि ये रानी एमपी की थी, बेटी महाराष्ट्र की थी, ठीक है। महेश्वरी सिल्क इंट्रोड्यूस की किसने? अहल्याबाई होलकर ने। और अहल्याबाई होलकर के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अहल्याबाई होलकर के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? एमपी में। कहां पे है? एमपी में। ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसी का पहले शिवाजी से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये रहते हैं। इंपॉर्टेंट जो है शिवाजी की मदर, शिवाजी की मदर इंपॉर्टेंट इसलिए यहां पे नहीं लिखा, मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देंगे। बोलते हैं शिवाजी को बनाने के लिए उनकी माँ ने बहुत काम किए। एक माँ ही अपने बच्चों को बनाती है, ठीक है। डार्सी बोल भाई, बैठ। नवनीत, हाँ जीजाबाई, क्या नाम है इनकी माँ का, मदर का? जीजाबाई। शिवाजी बॉर्न हुए थे शिवनेरी फोर्ट, ये भी कभी कभी क्वेश्चन बड़ी बार आ जाता है। शिवनेरी फोर्ट पूना डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में, नियर जुन्नर। ये भी। फादर का नाम शहाजी राजे भोसले, ये मराठा जनरल थे। कौन थे? मराठा जनरल। आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ये वाला जो पेपर पढ़ रहे हैं ये आपके एग्जाम में, जिसका जीडी है, कांस्टेबल है, वो सारे क्वेश्चन कांस्टेबल जीडी के लिए सारे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये याद रखिए। शिवाजी का क्राउन सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? रायगढ़ फोर्ट में। कहाँ पे हुई थी? रायगढ़ फोर्ट में। ये भी याद रखिएगा। क्राउन सेरेमनी इनकी कहाँ हुई थी? रायगढ़ फोर्ट में। एक शिवाजी ने ट्रीटी की थी, उस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहा जाता है। साइन बिटवीन द शिवाजी महाराज एंड औरंगजेब जनरल मिर्जा राजा जय सिंह वन। ये क्या थे? ट्रस्टी जनरल ऑफ औरंगजेब थे। इन्होंने ट्रीटी की थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, बिटवीन शिवाजी महाराज एंड जनरल ऑफ औरंगजेब। ये भी याद रखिएगा। आप करंट अफेयर से इससे क्वेश्चन देखिए, इसी टॉपिक से करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अब 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की कौन सी बनी? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। कौन सी बनी? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। अब ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कितने फोर्ट्स को लाया गया? 12 फोर्ट्स। कितने फोर्ट्स आए? 12 फोर्ट। और 12 फोर्ट में से एक फोर्ट जो है वो कहाँ का नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं है। जो 12 फोर्ट है वो कौन सा इंक्लूड किया गया? तमिलनाडु का जिंजी फोर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शिवनेरी, रायगढ़, लोहगढ़, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये सारे फोर्ट्स है महाराजा मराठा फोर्ट्स हैं। और ये कहाँ पे है? ये सारे महाराष्ट्र में है। जिंजी फोर्ट जो है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु से। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की कौन सी है? इनमें से कितने फोर्ट्स को मान्यता दी गई एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की? उनमें से एक फोर्ट कौन सा है जो तमिलनाडु में है? जिंजी फोर्ट। 3 क्वेश्चन तो आपके सामने सामने ही बन गए। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को, ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पे है? पेरिस फ्रांस। इंडिया में टोटल नंबर कितने हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के? कितने हैं? 44, ठीक है, 44। अब हमने फर्स्ट कौन सी है? एलोरा, एलोरा एंड अजंता केव्स। कौन सी है? अजंता एंड एलोरा के दोनों एक साथ ही हैं, ठीक है। ये दोनों कहां पे है? औरंगाबाद। कहां पे है? औरंगाबाद। औरंगाबाद इसीलिए लिखा है, इसका रीनेम है, औरंगाबाद का रीनेम है संभाजी नगर, संभाजी नगर। इनमें से क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे आने के चांसेस रहते हैं। फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया अजंता एंड एलोरा केव, ठीक है। ये एक ही जो एलोरा, यहाँ पे एक शिव टेम्पल है जो ऊपर से नीचे बनाया गया है। किसमें? एलोरा केव्स में। शिव कैलाशा टेम्पल के नाम से उसको जाना जाता है, ऊपर से नीचे बनाया गया है। यहाँ पे बोथ जैन और हिंदुज्म
हिंदुज्म के चिन्ह मिलते हैं, उनके धर्म के लोग मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो फर्स्ट मुगल आर्किटेक्ट आया, फर्स्ट मुगल मॉन्यूमेंट्स आए, ताजमहल। कौन सा आया? ताजमहल। और आगरा फोर्ट, ये फर्स्ट नहीं है, इसके साथ आगरा फोर्ट और लाल किला, रेड फोर्ट। मुगल आर्किटेक्ट कौन कौन से हैं? ताजमहल, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, जो किसमें है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किए गए हैं। अब मॉन्यूमेंट्स जो है, इनमें से देखो, ब्लैक पगोड़ा, यहां पे हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक पगोड़ा एंड 7 पगोड़ा, यहां पे क्वेश्चन में आज चेंज कर दी हूं। ठीक है, ये दोनों भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ब्लैक पगोड़ा भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 7 पगोड़ा भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको इस तरह में ट्विस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है नहीं? अब ब्लैक पगोड़ा कौन सा है? वेरी गुड, कोणार्क सन टेम्पल। कौन सा है? कोणार्क सन टेम्पल। किसने बनाया है? किसने? नरसिम्हा देव। वेरी इंपॉर्टेंट, नरसिम्हा देव। नरसिम्हा देव ने मुगल आर्मी के साथ लड़ाई लड़ी थी और जीतने के बाद कोणार्क सन टेम्पल बनाया था। क्या बनाया था? चाइरेट्स ऑफ सन टेम्पल। ये भी याद रखिएगा। और कोणार्क सन टेम्पल हमारे इंडियन रुपीस के कौन से, इंडिया की करेंसी के ऊपर कौन से रुपीस में है? 10 रुपए के नोट में है, 20 में है, 50 में है, 100 में है, 500 में है, 10 रुपीस। पक्का? गुड, 10 रुपीस। 50 में रानी की बाव किस में है? 100। ठीक है। 50 में क्या है? हम्पी, लिख लो। ठीक है। 10 में क्या है? सन कोणार्क टेम्पल, लिख लो। 10 में सन कोणार्क टेम्पल। ठीक है। और 20 में क्या है? अब बोलो, अब नहीं बोलोगे। 50 में क्या है? रानी की वाव, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड। और 100 में क्या है? हम्पी। 100 में क्या है? सॉरी, ओ भाई आ गई, पता चल गया था मुझे भी। 50 में हम्पी और 100 में रानी की वाव। 10 में 20 में क्या है? मुझे भी नहीं पता वैसे। ठीक है। 500 में मंगलयान। और 200 भी है भाई, एलोरा केव, एलोरा केव्स। ठीक है। 200 भी है इंडिया में और 500 करेंसी भी है। 500 में रेड फोर्ट है। भाई मत हिलो, मत हिलो। तू इसको कौन इधर बैठाता है? तू हिलता। मैं हिल रही हूँ, गगन हिल रही है ना। गगन मत हिल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। इसमें 200 में सोलर मंगलयान है। क्या है? सांची स्तूपा है। मंगलयान भी तो था ना किसी में, सांची, हाँ स्तूपा। ठीक है, सांची स्तूपा। अब यहां से क्वेश्चन देखिए आने के चांसेस हैं। ₹10 में सन टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 20 में अगेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा केव्स, 50 में हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 100 में रानी की बाग अगेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सांची स्तूपा इज also included in UNESCO World Heritage Site and Red Fort is also including in the UNESCO World Heritage Site। ये सारे याद रखिए, बना लो टेबल, ये भी टेबल बनाओ और ये भी बनाओ। ठीक है। ब्लैक पगोड़ा, 7 पगोड़ा जो है ग्रुप ऑफ महाबलीपुरम, ग्रुप ऑफ महाबलीपुरम। ये क्या है? महाबलीपुरम, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ठीक है। 7 नेशनल पार्क, 7 नेशनल पार्क है भारत के, यो क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कौन कौन से है? काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, कंचनजुंगा नेशनल पार्क, सॉरी भाई आवाज क्यों आ रही है? सुन ली है? यहाँ पे लिखा ना मैंने, आपको बताने की अब जरूरत है? जब पढ़ा रही हूँ बीच में बोलते हो। ठीक है।
काजीरंगा नेशनल पार्क, कंचनजुंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, किलोडियो नेशनल पार्क, जिसको भरतपुर किलोडियो नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क। चल माने तो आगे बोल कौन कौन से हैं, 50 और क्वेश्चन करवाया का। हाँ, गिर नेशनल पार्क इंक्लूडिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आज अंश नहीं आया, तब कहाँ है? चल बोलो। वैली ऑफ फ्लावर, चलो वैली ऑफ फ्लावर इंक्लूडिंग कर देते हैं। वैली ऑफ फ्लावर क्या, कौन सा बेटा? जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में है, जीरो वैली है। जीरो वैली इज नॉट ए नेशनल पार्क। काजीरंगा, कंचनजुंगा, मानस, किलोडियो, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी एंड सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। क्या है? हेरिटेज साइट्स। आप देखो वॉल सिटी, कौन कौन सी वॉल सिटी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? फर्स्ट जो है अहमदाबाद है। फर्स्ट कौन सी है? अहमदाबाद। अहमदाबाद फर्स्ट वॉल सिटी ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सेकंड जो है इसको हम क्या बोलते हैं? जयपुर वॉल सिटी। क्या बोलते हैं? जयपुर वॉल सिटी। मुंबई से 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आती है। मुंबई से 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, प्रीवियस इसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को वीटी टर्मिनस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वीटी टर्मिनस, याद रखिएगा। और छत्रपति शिवाजी जिंजी, ये मराठा लैंडस्केप एक ये भी हो गया। और भी है गौलिक ये कुछ ब्रिटिशर्स का है, ये भी एक प्लेस है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और कौन कौन सी है? एलोरा केव्स एंड अजंता केव्स एंड एलिफेंटा केव्स ये सारी। ओ भैया आप एलिफेंटा केव आती है तो मैं पूछती हूँ कि एलिफेंटा फॉल कहाँ पे है? महाराष्ट्र लिखा आते हो भाई। एलिफेंटा केव जो है वो महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा फॉल जो है मेघालय में है। तुझे कम दिखता है भविष्य, इतना आंखों में स्ट्रेस देता है देखने के लिए, ऐनक पहन के भी। ठीक है, ये हो गया, ये बड़े इंपॉर्टेंट, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप देखो 39, 40th, 41st, 42nd, 43rd, 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी है? 49th है रामपा टेम्पल। कौन सा है? रामपा टेम्पल। रामपा टेम्पल तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना। ठीक है, काकत्याज ने बनाया था। किसने बनाया था? काकत्याज ने। ठीक है, और रुद्रमा देवी ने ये बनाया था, रुद्रमा देवी ने। रामपा इसकी डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा, कभी कभी आ जाता है। रुद्रमा देवी ने बनाया था। 40 जो है डोलावीरा है। डोलावीरा मैं जिससे पूछूंगी भविष्य, डोलावीरा में कौन सी नदी है? डोलावीरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? हाँ, सैटरडे को नहीं देखी क्लास? रुक, ओए खड़े हो। हाँ, डोलावीरा कौन सी नदी के किनारे है? माधव, नितेश है, महानदी। भाई खड़े हो, मजाक चल रहा है यहाँ। सैटरडे को जो मैंने प्रेजेंटेशन दी थी नहीं याद करके आए, मैं तो आज उसी का ही टेस्ट लूंगी। तो रुक भैया, रुक जा, तुम रहने दो। तक्ष खड़े हो जा। आकाश, अंश, ब्यास, वेरी गुड। ब्यास नदी इंडस वैली में मैंने मेंशन की है।
भाई रुक जाया कर, इसके पूछा कर क्या लिखे भैया। वसीम के भाई सुनीद बोल। मान्यता गागर खड़े हो जा, तो खड़े रह। प्रीशा भाई तेरे से पूछा है, जब पूछूंगी। तेरे साथ कौन है? अमारा, आर्यन, डॉर्सी, भविष्य, नाविका। भाई रुक जाओ, बकवास मत करो। तू भाई नाविका, तुम क्यों नहीं खड़े हो रहे बेटा? आपको करवाया से क्लास की थी ना, बताओ आप। भाई ये भी तो नंबर आएंगे ना, खाली मैथ का एग्जाम थोड़ी आना, जीके भी आनी एग्जाम में। आप बताओगे धोलावीरा कौन सी नदी के किनारे है? बैठ जाओ सारे। चाहे नवनीत बोल। हाँ, लूनी नदी के किनारे कौन सी? इसका मतलब 1 मिनट ऑफ करना, बंद कर। लिख लो, धोलावीरा लूनी नदी के किनारे, ठीक है। गुजरात की हाईएस्ट इंडस वैली साइट, 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। 41st, चलो भाई कौन बोलेगा? बोल। शांति निकेतन कौन सा है? शांति निकेतन। शांति निकेतन बनाया रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये 47th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रविंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन देखिए आते हैं, गुरु जी कहते हैं इनको, गुरुदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुदेव। इनको टाइटल गुरुदेव दिया था एम के गांधी ने। एम के गांधी ने। ये पहले भारतीय है जिसने, ये फर्स्ट इंडियन है जिनको नाइटहुड अवार्ड, ब्रिटेन का हाईएस्ट अवार्ड नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नाइटहुड अवार्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कहाँ का? ब्रिटेन का। सिविलियन अवार्ड झुक के लेना पड़ता है, ठीक है, घुटनों के बल लेना पड़ता है, ठीक है। ब्रिटेन का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, याद रखिएगा, नाइटहुड अवार्ड। और इसी के बाद 1911 में इन्होंने नेशनल एंथम गाया था, जो आज भारत का नेशनल एंथम है, जनगण मन। 1911 सेशन में गाया था, किंग की प्रेज में गाया था, ठीक है, किंग की प्रेज में गाया गया था। और 1911 के बाद 1913 में इनको पहला नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज से सम्मानित किए गए। ये पहले भारतीय बन जाते हैं जिनको लिटरेचर में पहला नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया? पहला नोबेल प्राइज। 1920 में इन्होंने अपना एक टाइटल वापिस किया, उस टाइटल का नाम है नाइटहुड अवार्ड्स, ठीक है, आफ्टर द मैसेज ऑफ जलियांवाला बाग, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1896 में इन्होंने नेशनल एंथम, जो नेशनल सॉन्ग है भारत का, वंदे मातरम। वंदे मातरम लिख लो, हर हाल में क्वेश्चन आएगा वंदे मातरम से, क्योंकि वंदे मातरम के 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अनंत मत वंदे मातरम जो है, ये किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और 1896 में ये कोलकाता सेशन था, कोलकाता सेशन में गाया गया, ये भी आर एन टैगोर ने गाया। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग दोनों ही संग किए किसने? रविंद्रनाथ टैगोर में। एक ने 1896 नेशनल सॉन्ग गाया गया, और 1911 में नेशनल एंथम फर्स्ट बार बंगाली में संग किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 कंट्रीज के एक नेशनल एंथम लिखे, उनके ही, एक बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, और श्रीलंका का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर की ही पोइट्री से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 42nd। 42nd जो है होयसाला, कहाँ पे है होयसाला टेम्पल? में जिससे पूछूंगी भैया रहने दो। होयसाला जो है कर्नाटका में है, कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ होयसाला टेम्पल्स है, ये कर्नाटका में है। इट इज इंक्लूडेड एज 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 43rd वेरी इंपॉर्टेंट है, 17 टाइम इन्होंने मुगल्स को हराया था, दैट इज अहोम किंगडम। अहोम किंगडम ट्राइबल किंगडम था, ये सबसे बड़ा किंगडम माना जाता है। इनके जो टूम्स है उनको मेडान्स कहते हैं, क्या कहते हैं? मेडान्स। इनके मेडान्स, अहोम किंगडम के मेडान्स जो है 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, अभी मैंने मराठा लैंडस्केप, मिलिट्री लैंडस्केप करवाया, ये याद रखना। 1st, 2nd, 3rd, 4th हो गया, और मुगल्स हो गए, और नेशनल पार्क्स हो गए, और कुछ बिल्डिंग जो है, कुछ जो रह गए थे वो मैंने करेंसीज में भी बता दिए।
सन टेम्पल एलोरा, हम्पी रानी की वाव, सांची स्तूपा, रेड फोर्ट। और मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान, ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान इंक्लूडिंग द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी याद रखिएगा। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से एक क्वेश्चन देखिए जो करंट अफेयर से आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, इसका आंसर गिंगी फोर्ट है जो क्या है तमिलनाडु में लोकेट है। अब ये इस साल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली आया है, ये आ सकता है। यूनेस्को इनटेंजिबल साइट में इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में किसको ऐड किया गया? दुर्गा पूजा जो है इनटेंजिबल साइट है, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है। ये 2023 में डिक्लेयर की गई थी, ये कोलकाता की है, ठीक है। गरबा जो है, गरबा डांसेस है, ये डांसेस ऑफ फोक डांसेस ऑफ गुजरात है, ये भी इंटेंजिबल साइट है, ये 2021 में ऐड की गई थी। और इसके साथ चाव भी याद रखिए, चाव एंड कलबेलिया, तीन डांसेस हैं इंडिया के जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में क्या है, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गया है। चाव, कलबेलिया एंड गरबा। गरबा जेठालाल यार के दीपावली, ये राजा रामचंद्र जी जब वापिस आए थे 14 ईयर का वनवास काट के, तो दीपावली मनाई जाती है, ठीक है। और चाव डांस जो है, ये जो है वेस्ट बंगाल, केरलानी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड का है, बिलोंग करता है। ये कम्युनिटीज जो है चाव डांस सेलिब्रेट करती है। दीपावली को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में कौन से भारत की इंटेंजिबल साइट्स को रखा गया? दीपावली। इंटेंजिबल साइट्स वो होती है जिसको हम छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, जिनको हम उठा के, दीपावली को उठा के इधर से उधर रख सकते हैं, बिल्डिंग थोड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अगेन कितने इस साल कितने टेंटेटिव, बीच में मुझे नहीं बुलाना, इस साल कितनी टेंटेटिव लिस्ट है जो एनिशियंट भारत से आयरन एज में है जिसको रखा गया है? ये तमिलनाडु की मुदुमल मेगालिथिक मैनहिर्स है, ये हिस्टोरिकल साइट है, इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया 2025 में। एनिशियंट स्टैंडिंग स्टोन स्ट्रक्चर है डेटिंग बैक टू द आयरन एज। आयरन एज से बिलोंग करती है कौन सी? मुदुमल मेगालिथिक मैनहिर्स, ये तमिलनाडु में वेरी इंपॉर्टेंट। अशोका के एडिक्स देखिए, अशोका के एडिक्स कहाँ पाए जाते हैं? ये बिहार, एमपी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में पाए जाते हैं। यहां पे देखो, ठीक है, चौसठ योगिनी टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उड़ीसा से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, जितने भी टेम्पल्स हैं उड़ीसा के, इनमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। लिंगाराज टेम्पल 2023 में क्वेश्चन था, लिंगाराज टेम्पल कहाँ पे? ये उड़ीसा में है। और पूरी रथ यात्रा उड़ीसा में होती है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैंगर वैली, अगर कैंगर वैली है, वैली अभी आपने लगाया, तो अब मैंने एक दिन आपको वैली से क्वेश्चन कराया तो आपने अभी बोला नेशनल पार्क बन गई, वैली नेशनल पार्क बन जाती है। ये कांगर वैली है, ये नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। सारी वैलीज नेशनल पार्क्स नहीं है। ये देख लो, मुद्दुमल मेगालिथिक मैनीज जो है ये प्री हिस्टोरिकल साइट है तेलंगाना की, और ये जो है तेलंगाना की है, ठीक है। इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया, तमिलनाडु नहीं तेलंगाना, गलती से हो गया। अब मिक्स में किसको रखा गया? भारत की कौन सी, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन, which city recognizes India's only mixed world heritage site, that is a कंचनजुंगा नेशनल पार्क। कंचनजुंगा नेशनल पार्क जो है सिक्किम में है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयास है, ये भी याद रखिएगा। कंचनजुंगा, दिजुंगाई बीच में ना बोलना, कंचनजुंगा पीक है, ये दुजुंगा है नेशनल पार्क, जो मर्जी बोलो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल यूथ डे, मैंने आपको पहले ही वार्न किया बीच ना बोले। कंचनजुंगा और कंचनजुंगा, दिजुंगा जो है नेशनल पार्क है, युंगा जो है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हिमालयन पीक है। और अगर इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछते हैं तो K2 है, गुडविन आस्टिन। गुडविन आस्टिन ट्रांस हिमालयन पीक है, ये क्या है? ये हिमालयन पीक नहीं है। अगर हिमालयन पीक पूछते हैं कंचनजुंगा है,
नेक्स्ट देखो, आज जो है स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी है। स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी में हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। 20 अगस्त को हम मनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। लिख लो भाई, इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे। जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी होती है। चाहे गर्ल डे हम उस दिन सेलिब्रेट करते हैं, गर्ल्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, गर्ल डे, चेक कर लेना, गर्ल डे सेलिब्रेट करते हैं। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली फीमेल थी। क्या थी? पहली फीमेल टीचर थी जिसने गर्ल्स स्कूल ओपन किया था। गर्ल्स स्कूल कहाँ पे ओपन किया गया था? पूना में। इनके हस्बैंड ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले को, ज्योतिबा फुले जो है ये भी शेड्यूल कहां से आते हैं? सावित्रीबाई फुले ये रिफॉर्मर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिफॉर्मर्स। इन्होंने एक बुक लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, गुलामगिरी, सॉरी गुलामगिरी, गुलामगिरी इनकी फेमस बुक है जो बार बार इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट होती है। ठीक है, ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबा फुले, पहला गर्ल्स स्कूल ओपन किया था ज्योतिबा फुले और सावित्रीबा फुले। सावित्रीबा फुले भारत की पहली फीमेल बन जाती है जिसने गर्ल्स स्कूल ओपन किया था और फर्स्ट फीमेल टीचर बनती है मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, ये भी याद रखिए। रुकिया शौकत, रुकिया शौकत जो थी ये फर्स्ट मुस्लिम फीमेल थी जिसने एम्पावरमेंट लाइव वुमेन्स के लिए, वुमेन को पढ़ने के लिए एनकरेज किया। ये बिहार से आती थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं 9th ऑफ जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के वापिस आने पे कौन सा दिवस मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। 23 जनवरी, 23 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं वीर पराक्रम दिवस। वीर पराक्रम दिवस, वीर पराक्रम दिवस डेडिकेट टू सुभाष चंद्र बोस, ये भी याद रखिएगा। और हिक्की डेज भी हम 21 के ही मनाते हैं, हिक्की डेज भी सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है, वहां पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और एक जैसे डेज देखिए, हिंदी दिवस 10th ऑफ जैन, नेशनल इंटरनेशनल हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी डे, ये 10th ऑफ जनवरी इंटरनेशनल हिंदी डे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th ऑफ जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है। 14 सितंबर में हम मनाते हैं हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? नेशनल हिंदी दिवस। दोनों में अंतर है। चिल्ड्रन डे हम मनाते हैं, चिल्ड्रन डे कब मनाते हैं? 14 नवंबर, 14 नवंबर क्या मनाते हैं? चिल्ड्रन डे। और वीर बाल दिवस मनाते हैं 26, क्या मनाते हैं 26 जनवरी को? वीर बाल दिवस, ये भी याद रखिएगा। वीर बाल दिवस क्या, सॉरी 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन सिमिलर है, ये कर लेना, क्वेश्चन सेम वाले भी आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चौधरी चरण डे, क्या चौधरी चरण सिंह के 23 दिसंबर को हम फार्मर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? फार्मर डे। नेताजी वीर पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी 12 जनवरी होती है आज है। बिरसा मुंडा 15 नवंबर जनजातीय दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और स्वामी विवेकानंद फाउंडर थे रामकृष्ण मिशन के। विवेकानंद फर्स्ट भारतीय थे जिन्होंने एड्रेस किया स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में शिकागो यूएसए में। ठीक है, फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया शिकागो यूएसए में। इन्होंने वहां से इनकी एक सिस्टर बन के आई, उसका नाम था नवेदिता। क्या था? ऐसे उसका नाम मार्गरीटा था, नवेदिता। इंडिया में उसका नाम क्या हो गया? नवेदिता। इनके गुरु का नाम पूछते हैं रामकृष्ण परमहंस। गुरु माँ का नाम पूछते हैं कभी कभी शारदा देवी। और ये बंगाल से बिलोंग करते थे, कौन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक न्यूज मैगजीन पब्लिश करते थे जिसका नाम उद्बोधनी है। क्या है? उद्बोधनी। ये स्वामी विवेकानंद से जब भी क्वेश्चन आते हैं यहां से आ सकते हैं, इनमें से बड़े कॉमन क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद नाम दिया था राजस्थान के राजा, उन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम दिया था, अरिजीत सिंह शायद उसका नाम था। ठीक है, और इनका ओरिजिनल नेम है नरेंद्र दत्त। क्या है? नरेंद्र दत्त। इनको नरेंद्र बाबू के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट
एनवायरमेंट में देखिए कौन कौन से डे, 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं, अर्थ डे अप्रैल 22 को सेलिब्रेट करते हैं, वाटर डे 22 ऑफ मार्च में करते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 ऑफ मार्च में करते हैं, नेशनल साइंस डे 28 नवंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड साइंस डे और नेशनल साइंस डे में अंतर है। ये कौन है, सीवी रमन की एनिवर्सरी में हम नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं, अभी आने वाला फेब 28, एंड वर्ल्ड साइंस डे जो है नवंबर 10 सेलिब्रेट किया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होते हैं, ये रिपीटेड डेट्स एंड डे एंड थीम, थीम्स नहीं लिखी, डेज है। करगिल मेमोरियल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। विजय दिवस 16 दिसंबर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर। उसको विक्टोरिया डे भी कहते हैं, विक्ट्री डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्ट्री डे भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको क्विट इंडिया मूवमेंट को हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त 9 को क्विट इंडिया दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने क्विट इंडिया का आगाज किया था ग्वालियर टैंक मुंबई से, और गांधी जी तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के तब प्रेसिडेंट कौन थे आप मुझे बताओगे, कल मैं क्वेश्चन डालूंगी, ठीक है। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी को अरेस्ट किया और आगा खान पैलेस में रखा गया। कहाँ रखा गया? आगा खान पैलेस। वहां उनकी पत्नी का नाम क्या था गांधी जी की? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु आगा खान पैलेस में होती है। और गांधी जी यहाँ पे गांधी जी एक स्लोगन देते हैं, डू और डाई। क्या देते हैं? डू और डाई, करो या मरो। और गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद अरुणा आसिफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड करती है ग्वालियर टैंक में, और पहली भारतीय बन जाती है जिसने भारत के फ्लैग को होस्ट करती है ग्वालियर टैंक मुंबई से। ये भी याद रखिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त 9 को हम क्विट इंडिया डे मनाते हैं, अगस्त क्रांति दिवस मनाते हैं। 1942 में स्टार्ट हुई, 1947 में हम आजाद हुए। पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी, जय हिंद और दिल्ली चलो। इनके 3 स्लोगन याद रखिए, दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉग इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, स्वराज इनके न्यूज़पेपर का नाम था। सुभाष चंद्र बोस जो थे इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। आजाद हिंद फौज जो है ये किसने बनाई थी? कैप्टन मोहन सिंह एंड राज बिहारी घोष ने, ठीक है। वो बूढ़े हो गए थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस पहले भारतीय बन जाते हैं जिन्होंने भारत का एक यूनियन टेरिटरी जिसको आज हम जानते हैं कौन सी, अंडमान निकोबार को रिहा करवाया था, आजाद करवाया था, और पहले भारतीय जिन्होंने क्या वहां पे अपना झंडा लहराया आजाद हिंद फौज ने, कब? ये अंडमान निकोबार में, याद रखिएगा। अभी रिसेंटली वहां पे अंडमान निकोबार में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हमने देखे। नेक्स्ट आते हैं कौन कौन से ऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस साल का सबसे ऑपरेशन सिंदूर रहा, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आए, ठीक है, क्योंकि ये एनडीए, सीडीएस, एफकैट ये सेम पेपर होता है और इनको भी डालने वाले सेम एजेंसीज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंडियन आर्मी ने 2026 में टेररिज्म को खत्म करने के लिए रजौरी पुंछ बॉर्डर में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन सर्वविनाश, सर्वशक्ति, ठीक है, आई कट गया, सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद देखो कौन कौन से ऑपरेशन, अमरनाथ यात्रा के लिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन शिवा। आप पहलगाम टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर। अखंड प्रहार ऑपरेशन लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने, ये राजस्थान में किया। ऑपरेशन सद्भावना, ये जो है ये यूटी ऑपरेशन सद्भावना में आपने देखा पूरी यूटी में ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें लाइट्स वगैरह बंद, सायरन बजना था, वो ऑपरेशन ब्लैक आउट के लिए
ऑपरेशन सद्भावना। कौन सा है? ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट आता है मेघदूत। मेघदूत यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ऑपरेशन मेघदूत 1984 में लॉन्च किया गया। एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर विच स्ट्रेटेजिक रीजन। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर के लिए क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच यहाँ पे वॉर हुई थी, उसके लिए नहीं है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा दिया ताकि आपको क्वेश्चन में अंतर समझ आए। कंट्रोल, सियाचिन ग्लेशियर में कंट्रोल पाने के लिए भारतीय सरकार, भारतीय गवर्नमेंट ने या भारतीय आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। और ये जो है हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड है, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड है। जो सियाचिन ग्लेशियर में रह जाते हैं वो हमेशा ही सेना नमन करने के अधिकार उनको दिया जाता है। वहां पे रहना, अभी हमारे यहाँ इतनी थोड़ी सी ठंड है तो हम कांप रहे हैं, तो वहां सोचो कितनी सर्दी होगी। और यहाँ से एक शोक नंबर, भाई यहाँ से एक शोक नदी निकलती है, उसको रिवर ऑफ डेथ कहते हैं, रिवर ऑफ डेथ। और ये शोक जो है ये ट्रिब्यूटरी है इंडस की। किसकी? ट्रिब्यूटरी है इंडस की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और कोविड-19 में ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया था। क्या किया था? ऑपरेशन नमस्ते। इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन पोलो जो है, जब भारत की सारी प्रिंसली स्टेट भारत में मर्ज होगी, एक भारत बनने के लिए तैयार होगी, हैदराबाद जूनागढ़ जो थी वो अभी तैयार नहीं हो रही थी, उसके लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वो ऑपरेशन पोलो है। वो कौन सा है? ऑपरेशन पोलो 1948 में लॉन्च किया था हैदराबाद, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनिशिएटिव किसने लिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑपरेशन नमस्ते कोविड-19। ऑपरेशन कोजीत जो है ये भी कोविड-19 में। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा में। सर्वशक्ति रिजौरी पुंछ में एंटी टेरर एक्टिविटीज के लिए। ऑपरेशन सिंदूर टेरर कैंप अटैक पहलगाम। ऑपरेशन सर्वविनाश ये भी रिसेंटली ये रहने। ऑपरेशन गंगा वेरी इंपॉर्टेंट, यूक्रेन। एंड ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। ये लिख लो, गंगा यूक्रेन 2022 में जो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, इंडियन को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन कौन सा है? गंगा। एंड देवी शक्ति अफगानिस्तान से जितने भी सिख रह गए थे उनको वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, भारतीय सिख, उनको देवी शक्ति। आज इनको असाइलम कौन से देश में है? भारत में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सदर्न कमांड ने टाई सर्विसेज त्रिशूल एक्सरसाइज कहां पे कंडक्ट किया? राजस्थान में, वेस्टर्न बॉर्डर राजस्थान में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे तो लगता है। हासी मूसा, जो अटैक के पीछे जिसका हाथ था, हासी मूसा, उसके लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन भाई, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन लॉन्च किया ऑपरेशन महादेव। कौन सा था? ऑपरेशन महादेव। सिंदूर के बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका मास्टरमाइंड था पहलगाम अटैक के पीछे हासी मूसा। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुना करो। अब डिजास्टर पे इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऑपरेशन लॉन्च किए? ब्रह्मा जो है ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया था उसके लिए लॉन्च किया गया। और दूसरा सागर बंधु रिसेंटली लॉन्च किया है श्रीलंका में जो साइक्लोन्स आया उसके लिए, और साइक्लोन का नाम दित्या है, ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन सिंधु हमने ईरान में भारतीय जितने भी इजराइल और ईरान की वॉर के बीच रहे उनको वापिस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। ये तीनों ऑपरेशन याद रखिए, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सागर बंधु एंड ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन सागर बंधु हमने बांग्लादेश को कोई एड प्रोवाइड नहीं की, वहां के लिए नहीं था। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका के लिए था, और ऑपरेशन दोस्ती जो है, सॉरी ब्रह्मा जो है ये म्यांमार के लिए। 2023 में ऑपरेशन दोस्ती तुर्की के लिए लगाया गया था। किसके लिए? तुर्की के लिए। वहां पे अर्थक्वेक आया था तो तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्ती, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1857 के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लॉर्ड पैल्मरस्टोन।
लॉर्ड पेल्मरस्टोन। भारत जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना रहा था, जब पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट एटली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लाइमेट एटली से सारी क्लासेस में क्वेश्चन रहता है। क्लाइमेट एटली जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भारत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना रहा था, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहा था भारत, तब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लाइमेट एटली। और विंस्टन चर्चिल बड़े फेमस है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे उसमें करेंगे। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास बाय द इंडियन कांग्रेस। अब यहां से 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखिए। स्वराज, ठीक है, शिवाजी भी किसकी बात करते थे? स्वराज की। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडर किसके है? आर्य समाज के। किसके है? आर्य समाज के। यहां से क्वेश्चन लिख लो, इनकी बुक बहुत बार रिपीट होती है। इनकी बुक है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक का नाम है। और इनके बुक ये सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक है। नेक्स्ट आता है, इनको टाइटल क्या दिया जाता है? मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। ये हर साल मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। इन्होंने स्लोगन दिया था बैक टू वेदास। क्या दिया था? बैक टू वेदास। और ये इसलिए फेमस है, ही इज द फर्स्ट इंडियन टू यूज वर्ड स्वराज फॉर इंडिया। स्वामी स्वराज फॉर इंडिया। बाल गंगाधर तिलक नहीं है, बहुत सारे बच्चे गलत कराते हैं, बाल गंगाधर तिलक लिखाते हैं। ये कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती वाज द फर्स्ट टू यूज स्वराज फॉर इंडिया। ठीक है, स्वराज किसके लिए? भारत के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिर दादा भाई नौरोजी, फिर बाल गंगाधर ने स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन दिया था। सब बच्चे गलत कराते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने दिया। मंजोत यहाँ देख, सोने के लिए नहीं बुलाया क्लास में, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू यूज वर्ड स्वराज फॉर इंडियन, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनमें से ये स्वामी दयानंद से क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चंस हैं जो स्वामी दयानंद से हमेशा रिपीट होते हैं। और आपको इनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर है। क्या है? मूल शंकर। ये गुजरात में बॉर्न हुए थे। कहाँ पे? गुजरात में बॉर्न हुए थे। फर्स्ट दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है लाहौर में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? लाहौर में। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे श्यामजी कृष्ण। ठीक है, श्यामजी वर्मा। श्यामजी वर्मा ये सीक्रेट सोसाइटी चलाते थे। कहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी? ये ब्रिटेन में चलाते थे, लंदन में। कहाँ पे? लंदन में चलाते थे श्यामजी वर्मा। याद रखिएगा 1905 में सीक्रेट सोसाइटी, ब्रिटेन में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी खोली गई थी। उसमें से श्यामजी वर्मा एक थे, वीडिस वर्कर एक थे, मैडम बीकाजी कामा एक थी। ये सब सीक्रेट सोसाइटी चलाते थे ब्रिटेन में 1905 में। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए 1929 में पूर्ण स्वराज। उसके बाद यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1929 कौन सा सेशन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन था। कौन सा था? लाहौर सेशन। और इस लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे जेएल नेहरू। कौन थे? जेएल नेहरू। और इन्होंने आधी रात को फ्लैग होस्ट किया था लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। ठीक है, लाहौर था भारत का पार्ट था। 1947 अलग हुआ ये भारत से। ठीक है, और इस सेशन में क्या बात की? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है सैनिक स्कूल में, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन आ चुका है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का पूछा गया क्या मतलब है? पूर्ण स्वराज। किसकी बात की गई? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये इसी तरह क्वेश्चन आया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? ये किसने कहा? जेएल नेहरू ने। जेएल नेहरू ने कब कहा था? 26 जनवरी 1930 में हम आजाद होंगे, पर हुए नहीं, हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 में आजाद हुए। 26 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हो गया था, एनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे। इस दिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ था। एनफोर्स कब हुआ था? ये जब जेएल नेहरू ने बात की थी 26 जनवरी को हम आजाद होंगे, और एनफोर्स किया था पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है,
फ्लेक्सिबल है, ठीक है। दुनिया का लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी याद रखिएगा। लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? भारत का, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का। 2 साल 18 दिन और 18 दिन और गलत बोल रही हूँ, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कितने लिख लो? 2 years, 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे, 18 डेज लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और जो बाद में 11 दिसंबर को बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट चेयरमैन बनाए गए ड्राफ्टिंग कमेटी के, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन बनाए गए? BR अम्बेडकर। भी टाइम कम हो गया ना आपको डांटने की वजह से, इसलिए स्पीड में क्लास। BR अम्बेडकर, ये इसी के साथ आता है। और हमारा जो अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 में, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोगों ने डिसाइड किया हम 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करेंगे पूरे भारत में। उस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। भारत के 4 अब नेशनल फेस्टिवल्स हो गए, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती एंड गुरु नानक जयंती। कौन सी है? 4 गुरु नानक जयंती। 4 नेशनल फेस्टिवल भारत के हो चुके हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा? 2 years 11 month एंड 18 days। कल मैं पॉलिटी पूरी पढ़ाऊंगी, 1 से लेके Z तक सारे क्वेश्चन पॉलिटी के रहेंगे, ठीक है। और फर्स्ट टेम्परेरी जो सच्चिदानंद सिन्हा बने, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने, जो स्टर्लिंग कमेटी के भी मेंबर थे, एडॉक कमेटी के भी मेंबर थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, और ये पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे बाद में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिनव भारत सोसाइटी, ये सीक्रेट सोसाइटी थी, VD सावरकर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? VD सावरकर। VD सावरकर ने सबसे ज्यादा काला सेलुलर जेल, भाई भविष्य, काला पानी जेल को क्या नाम दिया गया है? किस नाम से आज हम जानते हैं? बोल भाई, तू बोल दे, ले बोल। हाँ, सेलुलर जेल। क्या कहा जाता है? सेलुलर जेल। ये भी क्वेश्चन बड़ी बार रिपीट होता है, परसों तो क्वेश्चन करवाए भैया, अभी तो इतनी दूर भी नहीं गए हम। शर्म मुझे आनी चाहिए, मैं तुमको पढ़ाती हूँ। नालायक टीचर, नालायक बच्चे, ऐसे ही होता है, ठीक है। अभिनव भारत सोसाइटी 1904 बनाएगी VD सावरकर ने। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर। हिंदू महासभा के फाउंडर थे VD सावरकर। कौन थे? हिंदू महासभा के। गांधी जी को गोली मारने के बाद इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, नथुराम गोडसे के साथ इनको भी अरेस्ट किया गया था। नथुराम गोडसे को जब फांसी, जब वहां पे सब लोग रो रहे थे, कोई भी फेवर में नहीं था नथुराम गोडसे को क्या दी जाए? फांसी दी जाए। ये देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसके बारे में। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजा राम मोहन राय फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहलाते हैं। ब्रह्मो समाज और किसके फाउंडर थे? ब्रह्मो समाज और किसके? ब्रह्मो समाज और किसके फाउंडर थे? मान्यता बाल तू अब बस, और कोई? आप किसके? और महात्मा गांधी ने पहली मूवमेंट जो है साबरमती आश्रम से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की। याद करो, दिमाग लगाओ, मुझे भी बताओ। और ईश्वर चंद विद्यासागर ने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे? भाई बड़े बच्चे, न्यूज़पेपर का नाम बताओ। ईश्वर चंद विद्यासागर नहीं आती। स्वामी दयानंद सरस्वती उद्बोधनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्मो समाज और भाई आपको ज्ञान दी हुई है ना सर ने, ज्ञान में एक एक चीज लिखी हुई है, एक एक क्वेश्चन है, एक एक न्यूज़पेपर है, एक एक फाउंडेशन है, एक एक ऑर्गेनाइजेशन है ज्ञान में। तुम में थोड़ी मिलनी है। ब्रिटिशर्स ने 1911 में ल्यूटन की दिल्ली बनाई। 1911 में इन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया।
ठीक है। 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन हुई थी, किसकी? पार्टीशन ऑफ बंगाल। फर्स्ट पार्टीशन, हिंदू मुस्लिम में पहला झगड़ा हुआ, ये करवाया गया। किसने कहा? डिवाइड एंड रूल, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है। लॉर्ड कर्जन, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन जो है क्या थे? वाइसराय। और पहली फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट भी इसी वॉर के बाद स्टार्ट हुई। और बंगाल रीयूनाइट हुआ। फिर बंगाल रीयूनाइट हुआ 1911 में। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड जो थे वाइसराय थे। 1911 में क्या हुआ? दिल्ली बिकम द कैपिटल। 1911 में नेशनल एंथम सिंग हुआ। 1911 में जो है बंगाल जो है और स्वदेशी मूवमेंट को भी लीड किया गया। ठीक है। दादा भाई नौरोजी इसके पहले 1910 में दादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, बाद में इसको इन्होंने मान्यता दी। 1900 इंडिया में रिफॉर्म्स आए। कौन से रिफॉर्म्स थे? मॉरले रिफॉर्म्स। ठीक है। 1947 में हम आजाद हुए। 1947 में हम आजाद हुए। रामकृष्ण मिशन के फाउंडर स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। दयानंद सरस्वती किसके फाउंडर थे? आर्य समाज के। एनी बसंत यंग न्यू इंडिया न्यूज़पेपर और होम रूल लीग। एनी बसंत कौन से देश की थी? और उस देश से हमने क्या बाय किया है? मारूंगी मैं, यूएस बोला तो। एनी बसंत आयरिश वुमन थी। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोरो किया। क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कौन से देश से बोरो किया? आयरलैंड। और एनी बसंत कौन से देश की थी? आयरलैंड। ये आयरलैंड जो था, ओरिजिनल ब्रिटेन जो था आयरलैंड का है। यहाँ पे गैलिक लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे हमारे यहाँ पे संस्कृत बोली जाती है ना। ब्रिटेन जो है ये कैप्चर किया गया है ब्रिटिशर्स ने। ठीक है। इससे पहले ये जो देश था आयरलैंड, जो आयरलैंड और स्कॉटिश लोगों का देश था, वहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी गैलिक लैंग्वेज बोली जाती थी। जिस तरह भारत में संस्कृत बोली जाती थी, उसी तरह वहां के लोग जो लैंग्वेज बोलते थे गैलिक लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहली वुमेन को एम्पावरमेंट देने के लिए पहली कॉन्फ्रेंस हुई, ये मार्गरेटा कजन्स ने की। ठीक है। विच वुमेन लीडर फाउंडेड द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस इन 1927? मार्गरेटा कजन्स। और यहाँ पे किसको लीड किया गया? इस यहाँ पे देखो, ये 1927 में हुआ ये कॉन्फ्रेंस, पूना में हुई। और किसके लिए हुई? एम क्या था? वुमेन एजुकेशन एंड राइट इन इंडिया। फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बनाएगी महारानी चमनाबाई टू। महारानी चमनाबाई टू इस कॉन्फ्रेंस की क्या बनी? पहली भारतीय प्रेसिडेंट बनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब मैं जिससे पूछूंगी। हाँ चल नवनीत, पहले तू सबसे आंसर देगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन विच ईयर? वेरी गुड, तू बोल। वेरी गुड, तू बोल। तो बोल विषय परसों करवाया। खड़े हो, खड़े हो। ओए मान्यता, तू बोल। गगन तू बोल भैया, तू भी कॉपी कर ले, कॉपी एंड पेस्ट। ऋषा परसों क्लास में थे? बोल। सैटरडे नहीं एब्सेंट थे? कहाँ? टेस्ट लिया था मैंने आपका, एब्सेंट हो गए? फ्राइडे को एब्सेंट थे बेटा। फ्राइडे को एब्सेंट थे ना, सैटरडे को तो मैंने आपका टेस्ट लिया था। बोल हमारा। वेरी गुड। और कोई? बैठो, बड़े में से। वेरी गुड। और बैठो तुम सारे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1920, सॉरी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। भाई मैं भी पागल हूँ। ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 कब हुई थी? 1930। मान्यता कब हुई थी? 1920। 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एंड कब हुआ था? आफ्टर द इंसिडेंट्स ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो क्या होगी थी? कॉल्ड ऑफ की थी। गांधी जी हर मूवमेंट क्या करते थे? कॉल्ड ऑफ। जैसे ही हम थोड़े सारे उग्र होते थे, उनको डराने लगते थे, अहिंसा नहीं, ठीक है, हम पसंद नहीं करते। ठीक है। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, 1947 हम आजाद, 1920 जलियांवाला बाग के साथ ही क्या थी? नॉन कोऑपरेशन
मूवमेंट। यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं। इनको फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया भी कहा जाता है। ये एक न्यूज़पेपर मराठा केसरी पब्लिश करते थे। इनको लॉ इन मराठा भी कहा जाता है। ये बाल गंगाधर ने 2 फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किए थे टू अवेकनिंग द पेट्रियोटिज्म इन इंडिया। वो थे गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए मांडले जेल में रखा गया। वहां पे उन्हें गीता रहस्य बुक लिखी और वहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया स्वराज इज माई बर्थ राइट। ये गांधी जी ने कहा, यहां से सबसे ज्यादा एक्शन लिया गया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट। और मांडले जेल को सुभाष चंद्र बोलते हैं। ये पिलग्रिम है क्योंकि यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा दिन निकाले। और बाल गंगाधर तिलक के इस केस को लीड किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय लॉ इन ऑफ पंजाब कहलाते हैं। शेरे पंजाब रंजीत सिंह कहलाते हैं। बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। शेरे पंजाब रंजीत सिंह, लॉ इन ऑफ पंजाब जो है लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन जब भारत में आया तो लाला लाजपत राय को डंडा मारा गया और उनकी मृत्यु होगी। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने एक कॉन्स्पायरेसी बोल सकते हैं। भगत सिंह ने फैंडर को गोली मारी और इनको अरेस्ट कर दिया गया। लाहौर कॉन्स्पायरेसी में इनको अरेस्ट कर लिया गया। और शहीदी दिवस 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई और इनके टुकड़े करके इनको फेंक दिया। उस दिन हम शहीदी दिवस मनाते हैं। और लाला लाजपत राय लॉ इन ऑफ पंजाब कहलाते हैं। जिस कॉलेज में भगत सिंह पढ़ते थे वो लाला लाजपत राय का कॉलेज था। सुभाष चंद्र बोस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। गांधी जी हम सैटरडे को कंप्लीट पढ़ चुके थे। सेल्फ रूल इज माई बर्थ राइट एंड शैल हैव इट, स्लोगन गिवन बाय द बाल गंगाधर तिलक। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मैडम बीकाजी कामा। ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया अरुणा आसिफ अली। सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट क्या है ये? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया। फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया कौन है? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश से है। सुचिता कृपलानी भी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ये भी उत्तर प्रदेश है। मैडम बीकाजी कामा फर्स्ट इंडियन फीमेल है हु अनफर्ल्ड इंडियन फ्लैग इन फॉरेन लैंड, स्टुटगर्ट जर्मनी। और यहाँ पे ये वीडी सावरकर की अरेस्ट करने के बाद इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पब्लिश किए। मदन लाल ढींगरा के फांसी देने के बाद बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किसने किए? मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा जो है पारसी रिलीजन से आती हैं, पर्शियन रिलीजन को फॉलो करती थी। एनी बेसेंट आयरिश वुमन, न्यू इंडिया इसकी बुक का नाम याद रखिएगा। और न्यूज़पेपर का कस्तूरबा गांधी गांधी जी की वाइफ का नाम है। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट कौन सी है? एनी बेसेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत बार रिपीट होता है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? एनी बेसेंट है। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन है? सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। विजय लक्ष्मी पंडिता फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कौन है? विजय लक्ष्मी पंडिता। सुचिता कृपलानी कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। दोनों ही उत्तर प्रदेश से। 1857 रिवॉल्ट जो है मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहां से हुआ था? मेरठ से। दिल्ली से बहादुर शाह जफर लीड करने वाले थे, बट इनको रेस्ट करके रंगून भेज दिया जाता है। लखनऊ से हजरत महल ने लीड किया था। कानपुर से किसने? तांत्या टोपे और डोंडू पंथ ने, नाना साहेब। द न्यूज़पेपर वंदे मातरम, ये न्यूज़पेपर, ये पहला स्वदेशी मूवमेंट चैंपियन ये किसने? बिपिन चंद्रपाल। किसने? बिपिन चंद्रपाल। लॉ इन ऑफ बंगाल कहलाता है। क्या कहलाते हैं? बिपिन चंद्रपाल से बाद में ये जो है बिपिन चंद्रपाल ओल्ड हो जाते हैं। इनके न्यूज़पेपर को कैरी किसने किया? आप मुझे बताओगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो बिपिन चंद्रपाल, लॉ इन ऑफ बंगाल, लॉ इन ऑफ पंजाब लाला लाजपत राय एंड लॉ इन ऑफ मराठा कौन है? बाल गंगाधर तिलक। न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम जो है सुंदर सिंह लियालपुरी ने पब्लिश किया था। और नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम 94 मदन मोहन मालवीय नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है मदन मोहन मालवीय का है। और महात्मा गांधी
नवभारत, हरिजन, यंग इंडिया एंड इंडियन ओपिनियन, ये भी याद करिए रखिएगा। द पीपल न्यूज़पेपर एडवोकेटिंग फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, ये लाला लाजपत राय कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखो न्यूज़पेपर आप मेरी, द पीपल न्यूज़पेपर पब्लिश बाय लाला लाजपत राय, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर? यंग इंडिया गांधी जी, हरिजन नवजीवन गांधी जी एंड इंडियन एक्सप्रेस इज नॉट पब्लिश बाय गांधी जी। यहां पे क्वेश्चन देखिए, यहां मैंने आपको पहले ही बोला था, फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, फादर ऑफ इंडियन प्रेस, फादर ऑफ इंडियन प्रेस कहते हैं राजा राममोहन रॉय को। राजा राममोहन रॉय दो न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, एक संवाद कौमुदी, ये पर्शियन लैंग्वेज में करते थे, दूसरा कौन सा है? मिरात उल अकबर पर्शियन लैंग्वेज में पब्लिश करते थे, और संवाद कौमुदी भी ये न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे राजा राममोहन रॉय। ठीक है, ये याद रखिएगा, राजा राममोहन रॉय फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन प्रेस, फादर ऑफ इंडियन प्रेस, फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया जेम्स हिक्की। ठीक है, फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन वर्ल्ड जेम्स गुटेनबर्ग, कौन है? जेम्स गुटेनबर्ग, फादर ऑफ प्रिंट कल्चर इन द वर्ल्ड एंड फादर ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया जेम्स हिक्की, एंड फादर ऑफ इंडियन प्रेस किसको कहा जाता है? राजा राममोहन रॉय। हवा महल में ये कितनी खिड़कियां है? 953। कितनी है? 953। ठीक है, ये क्या है? हवा महल। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? कोलकाता में। रेड फोर्ट दिल्ली में है, शाहजहां ने बनाया था। और गोलकोंडा कोट जो है ये तेलंगाना में है। कहाँ पे है? इसको काकतियाज ने बनाया था। किसने बनाया था? काकतियाज। ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार गोलकोंडा फोर्ट रिपीट होता है। अजंता की बुद्धिस्ट पेंटिंग के लिए फेमस है। भाई बात गाना नहीं ना गा, बाद में गाना। जब मैं यहाँ बैठी हूँ क्लास दे रही हूँ, तू मेरे सामने खड़ा। महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और ये औरंगाबाद में है अजंता के। ठीक है, और इसको क्या आज कहा? संभाजी नगर। इनमें से कौन सा है? चाइल्ड शेप टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल। इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोड़ा। व्हाइट पगोड़ा किसको कहते हैं? जगन्नाथपुरी टेम्पल को। बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में है। कहाँ पे है? तंजौर। लिंगाराज टेम्पल भुवनेश्वर में। कहाँ पे है? कोणार्क सन टेम्पल भी उड़ीसा में। जगन्नाथ, ये सारे कहाँ पे है? ये तीनों टेम्पल उड़ीसा में है, और बृहदेश्वर टेम्पल जो है कहाँ पे है? तंजौर, तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, शाहजहां ने रेड फोर्ट सैंडस्टोन से बनाया था, और ये कहाँ पे है? डैश वाज बिल्ड बाय द एम्परर शाहजहां। रेड फोर्ट कौन सा है? रेड फोर्ट। आगरा फोर्ट अकबर ने बनाया था, रेड फोर्ट शाहजहां ने। किले मुबारक मुझे नहीं पता, ये दोनों चीजें आप करके आओगे, लिख लो कॉपी में, अभी मैं टेस्ट भी लूंगी इनका। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट न्यूटन ने बनाया था, एडवर्ड न्यूटन ने इंडिया गेट बनाया था। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये किसके विजिट इंडिया में करने में बनाया गया था? किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी के। अब ये मैंने क्वेश्चन करवाया, मान्यता, हु बिल्ट इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया? भाई यही तो क्वेश्चन आने हैं, और क्या आएंगे? कितनी बार क्वेश्चन करना है ये? द लार्जेस्ट डूम इन इंडिया इज गोल गुम्बज। गोल गुम्बज बीजापुर में। बीजापुर का क्वेश्चन मैंने आपको परसों करवा रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार रिपीट होता है। गोल गुम्बज कहाँ पे है? बीजापुर कहाँ पे? कर्नाटका में। गोल गुम्बज जो है ये लार्जेस्ट डूम है, दुनिया का लार्जेस्ट डूम है। कौन सा? गोल गुम्बज कर्नाटका में है, उसको बीजापुर कहते हैं। ताजमहल आगरा में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, और जामा मस्जिद सबसे बड़ी भी दिल्ली में है। और पहली मॉस्क कौन सी बनी थी? पहली, खड़े हो, तू बता, खड़े हो जा। अर्शवीर आप थोड़ा बोलो, जिसको आती है वो खड़े हो जाए। हाँ, चेरामन जुम्मा मस्जिद पहली मॉस्क बनी थी। कहाँ पे? केरला में। जहां परसों हम बैठ, बाद में बात करते हो, बाद में। ठीक है, ताजमहल किसने बनाया था? ताजमहल उस्ताद अहमद लोहरी एंड उस्ताद ईसा। ज्यादातर उस्ताद ईसा पूछा जाता है, ये दोनों याद रखोगे, अहमद लोहरी एंड उस्ताद ईसा। ताजमहल किसने बनाया था? अहमद लोहरी। इसका आर्किटेक्ट डिजाइन बाय
उस्ताद अहमद लाहौरी एंड उस्ताद ईसा। वेस्टर्न घाट को शाद्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं? शाद्री। वेस्टर्न घाट इज आल्सो नोन एज शाद्री। हिमाद्री, हाईएस्ट पीक ऑफ गुरुशेखर किसकी हाईएस्ट पीक है? अरावली। यहाँ छोड़ देती हूँ, 2:30 बज गए, यहाँ ऊपर क्लास हो जाएगी, ठीक है? कल ये कंटिन्यू यहीं से रखूंगी। थैंक यू, जय हिंद।